हेलो। सो बात करते हैं पीएनबी स्टॉक की। आज देखिए बाजार में बहुत अच्छी रिकवरी आई है, बट स्टॉक ने बाजार की रिकवरी में पार्टिसिपेट नहीं किया है। डाउन साइड में हालांकि ये पार्टिसिपेट करता है, बट अपर साइड में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है काफी टाइम से पंजाब नेशनल बैंक। बट यहाँ पर कुछ अच्छी खबरें आई हैं पीएनबी से जुड़ी हुई, उन खबरों की बात करेंगे। और देखिए आप कि यहाँ पर लगातार एक दबाव था बाजार के ऊपर, चाहे वो कोरोना केसेस को लेकर के हो, चाहे वो क्रूड ऑयल प्राइसेस को लेकर के हो, तो उस फ्रंट पर भी एक अच्छी खबर आई है। और जिस तरह से रुपीज हमारा डेप्रिशिएट हुआ है, वहां से बहुत सारे सेक्टर्स को यहाँ पर बेनिफिट होता हुआ देखने को मिला है। तो उन सेक्टर्स की बात करेंगे कि पीएनबी में कब तक रुकना पड़ सकता है। जो लोग लॉस में है तो उनके लिए क्या राय होनी चाहिए, कहां पर स्टॉप लॉस होना चाहिए आपका, यहाँ पर कहां तक आपका टारगेट जा सकता है, सभी कुछ यहाँ पर बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। बट उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट दैट बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। बात करें पीएनबी स्टॉक की तो देखिए हमेशा की तरह यहाँ पर वॉल्यूम तो गजब का आया ही है। साथ ही साथ अगर आप देखोगे यहाँ पर तो डिलीवरी परसेंटेज में भी एक सुधार होता हुआ दिखाई दिया। अगर आप इंट्राडे का चार्ट देखो, आज का चार्ट, तो यहाँ पर पूरा दिन एक अच्छा खासा मोमेंटम सस्टेन कर रहा था। मिडिल ऑफ द डे में यहाँ पर एक गिरावट जरूर आई थी, बट वहां से जल्दी ही इसने अपना सपोर्ट पाया और वहां से अपर साइड की ओर ही बढ़ चुका है। ठीक है, तो रिकवरी स्टॉक में हो रही है लगातार। रिकवरी की अगर आसार आप देखोगे यहाँ पर तो रिकवरी आ रही है लगातार, बट वो रिकवरी जो है वो बाजार की रिकवरी से बहुत ही ज्यादा डाउन साइड है। तो उसके पीछे के रीजंस क्या है उनकी बात करते हैं। चलिए सबसे पहले तो अब अगर आप चार्ट देखें आज का भी, अगर आप तो कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न यहाँ पर बन रहा था। हालांकि हैरमी बुलिश कैंडल हमारी है यहाँ पर, और वो कैंडलस्टिक अभी भी साफ तौर पर देखने को मिलती है। बट अगर स्टॉक हमारा यहाँ पर बेरिश जोन में आ जाता है, आप देखिए कि स्टॉक हमारा इस समय पर मैगडी देखेंगे तो मैगडी बेरिश जोन में है, आरएसआई देखेंगे तो बहुत स्ट्रांग नहीं देखने को मिलता है। और यही सारे कारण हैं कि देखिए इतने दिनों से यहाँ पर एक गिरावट का माहौल था। आज एक अच्छी रिकवरी बाजार में जरूर आई है, बट वो रिकवरी अभी भी 15,000 के नीचे है। 300-330 पॉइंट्स की रिकवरी निफ्टी 50 में देखने को मिली है। बैंक निफ्टी में देखेंगे 500-550 पॉइंट्स की रिकवरी आई है। एक अच्छी रिकवरी जरूर है बाजार में, और उसी रिकवरी को देखते हुए बहुत सारे स्टॉक्स ने यहाँ पर बहुत अच्छी रैली यहाँ पर देखने को मिली है। मोस्टली अगर आप देखोगे आज की जो रिकवरी रही है वो ड्यू टू आईटी सेक्टर रही है एंड सीमेंट सेक्टर की वजह से रही है ज्यादातर। हम आप देखोगे तो वहां पर अब देखिए कि यहाँ पर डेवलपमेंटल जो हमारे एरिया है, डेवलपमेंट सेक्टर जो है हमारे, चाहे वो स्टील का हो गया सेगमेंट हमारा, चाहे वो सीमेंट का सेगमेंट हो गया, चाहे वो आईटी का सेगमेंट हो गया, जो एक डिफरेंट सेक्टर हो जाता है हमारा, इन सेक्टर में एक अच्छी खासी रैली देखने को मिली है। आप यहाँ पर देखोगे तो यूपीएल में एक अच्छी रैली आई है, जेएसडब्ल्यू में 5%, श्री सीमेंट में 5%, टाटा स्टील में 5% के आसपास, विप्रो में 3-3.5% के आसपास के। ठीक है, बैंकिंग सेक्टर ने आज इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। अगर आप निफ्टी 50 में भी देखोगे तो यहाँ पर जो गिरावट में है, एक्सिस बैंक यहाँ पर गिरावट में देखने को मिला है। काफी सारे बैंकिंग स्टॉक यहाँ पर गिरावट में रहे हैं। बाजार की रैली में जैसे कहा कि यार कुछ सिलेक्टिव सेक्टर्स में आई है आज मात्र, बस बाकी सारे सेक्टर्स आज डल बिहेव करते देखने को मिली हैं। बट एक अच्छी खबर तो है यहाँ पर कि मार्केट में रिकवरी आ गई है। अप्रैल आते ही यहाँ पर मार्केट में रिकवरी आ गई है, और जैसा हर बार देखने को मिलता था कि आईटी सेक्टर हमारा सबसे पहला सेक्टर होता था जहां पर रैली आती थी अप्रैल का महीने में, वही फॉलो अप हुआ है यहाँ पर। एंड ये फॉलोड बाय होगा बैंकिंग सेक्टर, बैंकिंग एंड ऑटो सेक्टर। ठीक है, अप्रैल में ऑटो सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर के भी दिन बदलेंगे यहाँ पर, कोई चिंता करने वाली बात नहीं है, बट यू हैव टू वेट फॉर दैट। ठीक है, कुछ एक चीजें हैं मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देना चाहता हूँ उन चीजों के बारे में भी कि क्या क्या चीजें आपको वॉच करनी है और कौन से लेवल आपको वहां पर देखने पड़ेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अगर आप देखोगे बाजार में, तो बाजार में रिकवरी जरूर आई है, बट जो रीजंस थे बिहाइंड द फॉल ऑफ द मार्केट वो अभी भी वहीं के वहीं देखने को मिलते हैं। आप देखिए यहाँ पर कोरोना केसेस में लगातार तेजी देखने को मिल रही है। एंड सेकंड पॉइंट हमारा जो था कि क्रूड ऑयल प्राइसेस का, तो वो उस सेगमेंट में भी जैसे सुएज कैनाल में वहां पर एक बोट ब्लॉक कर रही है रास्ते को, सप्लाई हमारी रुकी हुई है, तो वो अभी भी चीजें हैं। हालांकि थोड़ा सा वहां पर काम चालू हो गया है, बोट ने रास्ता बनाना शुरू कर दिया है धीरे धीरे करके, बट उसमें टाइम लगेगा। और उसकी वजह से जो आने वाले दिन है हमारे, वो प्रोडक्ट रिफाइंड प्रोडक्ट जो होते हैं हमारे उनमें एंड क्रूड ऑयल प्राइसेस के जो सप्लाई है वो हिट होगी और वहां से दाम बढ़ेंगे। और यही एक बड़ा रीजन भी है जिसकी वजह से रुपये हमारा डेप्रिशिएट हुआ है आज, क्योंकि जब हमारा इंपोर्ट है वो थोड़ा सा महंगा हो जाएगा इस समय पर, और जो एक्सपोर्ट है वो थोड़ा सा सस्ता हो जाएगा। तो ये एक अच्छी खबर है जो लोग एक्सपोर्टिंग इंडस्ट्री में है। और बैंकिंग सेक्टर को अगर आप देखोगे तो बैंकिंग सेक्टर में अगर एक्सपोर्ट का पैसा जो होता है वो आता है, और अगर ये चेंज करते हैं जैसे एक्सचेंज रेट वगैरह होता है, वो हालांकि आरबीआई देखता है बहुत सारा काम, बट जो बैंकिंग का काम होता है, जो मैनेज करने का काम होता है, वो बैंकिंग का होता है। तो ये एक प्रेशर बैंक्स के ऊपर आता है जब रुपये हमारा डेप्रिशिएट होता है तो। ठीक है, अब रुपये डेप्रिशिएट होगा तो उसका जो असर है वो बैंकिंग सेक्टर के ऊपर डायरेक्ट देखने को मिलता है। हालांकि उसका बेनिफिट भी है
दूसरे सेक्टर के ऊपर, बट बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर में उसका थोड़ा-सा नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को, तो वो एक बड़ा रीज़न रहा है जिसकी वजह से बैंकिंग सेक्टर ने आज वेल परफॉर्म किया है। बट इसका मतलब ये नहीं है, देखिए पहला रीज़न हो गया हमारा कि कोविड केसेस बढ़ रहे हैं, दूसरा रीज़न हो गया क्रूड ऑयल प्राइसेस का, है ना? थर्ड रीज़न हो जाता है बॉन्ड यील्ड वगैरह का, बट उसमें भी कमी आ रही है धीरे-धीरे करके, तो उस फ्रंट पर भी ठीक-ठाक काम चालू हो रहा है। एंड जो बैंकिंग सेक्टर के डल परफॉर्म करने का रीज़न था वो यही था कि जो रूपी डेप्रिशिएट हो रहा है हमारा, उसकी वजह से डायरेक्टली लिंक्ड होता है हमारा बैंकिंग सेक्टर एंड फाइनेंशियल सेक्टर, वो डायरेक्टली इम्पैक्ट होता है। तो उसकी वजह से बैंकिंग सेक्टर में आज थोड़ा-सा डल बिहेव देखने को मिला है हमारा, चाहे वो प्राइवेट बैंक हो हमारे, चाहे वो सरकारी बैंक्स हो हमारे। ऐसा नहीं कि सिर्फ पीएनबी गिरा है, बाकी बैंक्स में भी एक डल मोमेंटम देखने को मिला है। तो यहाँ पर घबराने वाली बात है नहीं, हालाँकि आप देखिए कि यहाँ पर सारे फ्रंट पर धीरे-धीरे करके यहाँ पर एक रिकवरी का माहौल बन रहा है, और उस रिकवरी का जो एक इम्पैक्ट होगा वो सभी स्टॉक्स पर देखने को मिलेगा, वो सिलेक्टिव नहीं होगा। जैसे ही निफ्टी 50 हमारा जो होता है वो 15,300 के ऊपर की क्लोजिंग आती है, तो वो क्लोजिंग के बाद यहाँ पर ये 15,000 के ऊपर की भी साइकोलॉजिकल मार्क है हमारा, वो क्लोज होता है हमारा निफ्टी 50, तो उसके बाद यहाँ पर एक अच्छी खासी रिकवरी का मौका आएगा आपके सामने। वहां से एक अच्छी रिकवरी आप देख सकते हैं कि स्टॉक में होगी हमारी। तो वही एक चीज का आपको वेट करना है कि वो एक चीज हो जाती है, तो 15 के ऊपर की क्लोजिंग आती है, तो वहां से जो डल स्टॉक्स हमारे बिहेव कर रहे हैं उनमें भी एक अच्छी रिकवरी आएगी। अब करना क्या है आपको, हम उसकी बात करें, देखो यार ऑलरेडी आप बहुत ज्यादा लॉस में हो, और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो और आपके पास समय है थोड़ा सा, तो होल्ड करके चलो, स्टॉक को होल्ड करने में कोई बुराई नहीं है यहाँ पर। जो पिछले लेवल्स थे हमारे 56 58 रुपीज का जो हमारा टारगेट था, वो अभी भी वहीं पर है। अगर आप वेट करते हो उस स्टॉक में, तो जो स्टॉक हमारा 20 रुपीज से 36 तक जा सकता है, वो 36 से भी आगे जाएगा हमारा, ठीक है? तो वही आपको एक वेट करना है, एक आपको होल्ड करने की स्ट्रैटेजी बनानी है। एंड कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न आप देख सकते हो, या फिर अगर आप खबरें पढ़ोगे पीएनबी से जुड़ी हुई, तो वो खबरें भी बहुत अच्छी आ रही हैं। तो होल्ड करने की मेरी सलाह रहेगी, और स्टॉक अभी भी क्योंकि 200 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट ले रहा है यहाँ पर, आप देख सकते हैं रेड जो लाइन हमारी रेड वाली, वो डाउनवर्ड है और इसके ऊपर ही हमारा स्टॉक है, वो ऊपर ही क्लोजिंग दिखा रहा है लगातार। तो ये एक अच्छी बात है, अगर 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग आ रही है, तो इसका मतलब है कि जो रिकवरी के चांसेस है वो बहुत ज्यादा है इस समय पर भी, ठीक है? और यहाँ से डाउनवर्ड जाने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं अगर रिकवरी बनी रहती है तो। डिलीवरी परसेंटेज अभी भी हमारा बेहतरीन है, पंजाब नेशनल बैंक का आप देखिए 15-16% की डिलीवरी है, वो भी तब जब 100 मिलियन शेयर्स यहाँ पर ट्रेड हो रहे हैं। एफआईआई डीआईआई का अगर डेटा देखेंगे आप, तो यहाँ पर डीआईआई लगातार खरीदारी कर रहे हैं। आज के बाजार में भी अच्छी खासी खरीदारी हुई है, जिसका सीधा सा एक आप देख सकते हो कि यहाँ पर कितनी अच्छी रिकवरी आई है, ठीक है? तो खरीदारी दोबारा से शुरू हो गई है, दोबारा से यहाँ पर रिकवरी आना स्टार्ट हो गई, अप्रैल का महीना आ गया है, और जो बाकी फ्रंट जो नेगेटिव फैक्टर्स थे हमारे, जो मार्केट को डाउनवर्ड लेकर जा रहे थे, उनमें भी एक अच्छी खासी कंट्रोल देखने को मिला है। तो इसी वजह से यहाँ पर रिकवरी के चांसेस बन जाते हैं। 56 रुपीज का टारगेट लेकर आप इस स्टॉक को होल्ड कीजिए, बढ़िया रिकवरी के चांसेस यहाँ पर बन रहे हैं। बाय नहीं करना है, बट या यू हैव टू होल्ड इट फॉर लॉन्ग टर्म। एंड यस, यही वीडियो खत्म करते हैं, एंड वी हैव लिंक्ड अनदर बुक इन आवर डिस्क्रिप्शन, जाइए आप उसे भी चेकआउट कीजिए। एक अच्छी किताब है, फंडामेंटल एनालिसिस किस तरह से करना होता है, मैंने नहीं लिखी है, एंड इट इज नॉट अ प्रमोशन, तो मुझे कोई पैसा भी नहीं मिलने वाला है। तो आप जाइए बाय कीजिए उस किताब को, अच्छी किताब है, काफी कुछ सीखने को मिलेगा आपको। एंड चलिए खत्म करते हैं, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब के बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।